आप किसी एरोप्लेन पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि कप्तान हमेशा बाईं सीट पर बैठता है और को पायलट दाईं ओर। ये कोई संयोग नहीं होता, इसके कारण ऐतिहासिक हो सकते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि पहले एयरफोर्स के लिए घुड़सवार अधिकारियों की भर्ती की गई थी। वे अपनी कमर पर बाईं ओर तलवारें लटकाते थे, इसलिए उनके लिए घोड़े के बाईं ओर से चढ़ना ज्यादा आरामदायक था। जब हम आखिर में घोड़ों से उतरकर मेटल के बने बर्ड्स पर चले आए तो ये परंपरा भी वहां पहुंच गई। एक दूसरी थ्योरी में ट्रेन शामिल है। पहले इंटरनेशनल एयर रूट ने लंदन और पेरिस को जोड़ा। इस उड़ान के दौरान पायलट्स ने रेल मार्ग को फॉलो करते हुए नेविगेट किया। इतिहास ये बताता है कि एक बार जब मौसम खास तौर से खराब था तो दो प्लेन टकरा गए क्योंकि दोनों रेल की पटरियों के ऊपर से उड़ रहे थे। उसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि प्लेन रेल रूट के दाहिनी ओर उड़ान भरेगा। पायलट्स को प्लेन के बाईं ओर बैठना पड़ता था, ये देखने के लिए कि उनकी बाईं ओर आने वाले प्लेन के साथ उनकी कितनी क्लियरेंस है। जहां तक हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसके पायलट आम तौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, दाहिनी ओर बैठते हैं। एरोप्लेन के मुकाबले हेलीकॉप्टर ज्यादा हिलते डुलते हैं, इसलिए पायलट साइक्लिक स्टिक को नहीं छोड़ते। ये स्टिक हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन और ऊंचाई को कंट्रोल करती है। साइक्लिक स्टिक पायलट के घुटनों के बीच होती है और वे इसे पकड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ को यूज करते हैं। पायलट का बायां हाथ लीवर को घुमाता है जो ब्लेड की पिच को बदलता है और सेंट्रल कंसोल पर बाकी बटन दबाता है। वैसे एरोप्लेन की दोनों सीटों के पास पूरा कंट्रोल होता है। कैप्टन और को पायलट को किस सीट पर बैठना चाहिए ये तय करने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। को पायलट कैप्टन के बराबर ही अनुभवी और प्लेन को उड़ाने में माहिर होता है। कैप्टन अक्सर प्लेन को उसकी मंजिल के रास्ते में उड़ाकर ले जाता है और को पायलट इसे वापसी के दौरान ऑपरेट करता है। हर 6 से 8 महीने में पायलट्स का टेस्ट लिया जाता है। वे फ्लाइट सिमुलेटर यूज करते हैं और हर तरह की इमरजेंसी की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद एग्जामिनर उनको एनालाइज करते हैं। सेफ्टी और टेक्निकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी रेगुलर किए जाते हैं। पायलट्स के पीछे कॉकपिट में एक एक्स्ट्रा सीट उस इंस्पेक्टर के लिए होती है जो फ्लाइट को मॉनिटर करता है। इस सीट को जंप सीट भी कहा जाता है क्योंकि जब आप इससे उठते हैं तो ये एकदम से फोल्ड हो जाती है। हाँ, मूवी थिएटर सीट की तरह। अगर आप एक नर्वस फ्लायर हैं तो संभव हो तो केबिन के बीच में सीट लें। टर्ब्यूलेंस ज्यादातर केबिन के आगे और पीछे के पार्ट्स में असर डालता है। बीच का हिस्सा जो प्लेन के विंग्स के ऊपर होता है उतना ज्यादा हिलता नहीं है। एक बड़े झूले की तरह एरोप्लेन की कल्पना करें। इसी तरह का नियम लागू होता है जब टर्ब्यूलेंस आता है। खिड़की वाली सीट लेने से आप ये देख सकते हैं कि एरोप्लेन के पंख कैसे फ्लैक्स और फ्लैप करते हैं। वे इस तरह से मूव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यदि पंख फिक्स होते तो प्लेन में टर्ब्यूलेंस आते ही टूट जाते। ये तो सुकून देने वाला है। ज्यादातर मामलों में टर्ब्यूलेंस आपको केवल कुछ फीट नीचे गिराते हैं। भले ही ऐसा महसूस हो कि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर से गिर रहे हैं। वूहू! यदि पायलट्स को लगता है कि टर्ब्यूलेंस काफी तेज है तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को बैठने के लिए कहते हैं। ऐसे में प्लेन 10-20 फीट नीचे जा सकता है। सबसे तेज व्हाइट नकल टर्ब्यूलेंस काफी रेयर होता है। ये प्लेन को 100 फीट नीचे गिरा सकता है।